नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी। हम सुनाने वाले हैं महात्मा गौतम बुद्ध की 3 कहानियां, इसीलिए अंत तक जरूर सुने ताकि आपके जीवन की उपयोगी बात रह न जाए। पहली कहानी, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं या हमें दुख कौन देता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के कर्म को छू जाती है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानियां आपको पसंद आएगी। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अपने बंधनों को जानें और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है,
यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ लीं? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निवर्हन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निवर्हन ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दूसरी कहानी, क्रोध आने पर क्या करे। क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है, और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं, और अगर उस समय वहां पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं।
उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे व्यक्ति परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गईं वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिएं और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठकर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। तीसरी कहानी। जब कोई अपमान करे उस समय हमें क्या करना चाहिए, जानते बुद्ध की यह कहानी से। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूं। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूं। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही।
मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूं, इससे बहुत दूर हूं, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं और वो पूरे गांव वालों के सामने दी हैं, फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं। पर भाई, मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे, क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों बुद्ध कहानी हमें दुख कौन देता है क्रोध आने पर, जब कोई अपमान करे, पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।